हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स। हम इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इफ एल्स, कि इफ एल्स होते क्या हैं और उसको हम फुल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आप नॉर्मली कह सकते हैं कि जो इफ एल्स होता है ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आप कंट्रोल स्टेटमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसी को ही हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसी का ही पार्ट हमारा इफ एल्स है। आप इफ एल्स को कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम प्रोग्रामिंग में इसीलिए करते हैं कि अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर किसी कंडीशन को चेक करना होता है तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट टू स्टेटमेंट आइदर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट फॉर सिंगल कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि टू स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो आपका जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, और अगर आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये दोनों जो होते हैं एक सिंगल कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका जो एल्स पार्ट है यानी कि एल्स स्टेटमेंट जो होगा उसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इफ एल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इफ़ जो होता है वो इफ़ जो पार्ट है आपका ट्रू पार्ट होता है। अगर आप किसी कंडीशंस का जो ट्रू पार्ट होगा तो उसको आप इफ़ में लिखेंगे, और एल्स जो होता है आपका वो फॉल्स पार्ट होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम सिंटेक्स की ओर चलते हैं। सिंटेक्स को आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इफ एल्स कैसे वर्क करते हैं। तो सिंटेक्स में सबसे पहले आप इफ़ के अंदर आप कंडीशन चेक करेंगे। हमेशा जो कंडीशन जो होगी वो आप इफ़ में ही देंगे। जो भी आपकी कंडीशन है प्रोग्राम की आप इफ़ के अंदर लिखेंगे, और फिर आपकी जो कर्ली ब्रैकेट से आप इसकी बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और फिर जो भी आपका स्टेटमेंट मतलब कि जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर उस स्टेटमेंट को आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर? फिर आपका कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है, और नेक्स्ट आप एल्स पार्ट जिसमें आपका फॉल्स पार्ट होगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स पार्ट के अंदर वो स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, कंडीशन आपकी ओनली फॉर वन टाइम ही देंगे, ओनली इफ के अंदर, और एल्स में जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट होता है उसको आप यहाँ प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ से आपकी इसकी वापस जो बॉडी है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंटेक्स होता है। आप प्रोग्राम के अंदर इसी सिंटेक्स का यूज़ करेंगे और इफ एल्स को इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्लो चार्ट से भी इसको देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होगा, और फिर आपकी जो कंडीशन है वो चेक होगी, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका इफ केस में जाएगा, और इफ केस में जो लिखा है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में जो लिखा है जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आपका जो प्रोग्राम जो होता है उसका एंड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट इस तरह से आपकी प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको क्लियर करेंगे कि कैसे हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम की ओर चलते हैं। हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करेंगे। प्रोग्राम में हमारी कंडीशन होगी कि हम यूज़र से एक नंबर पूछेंगे। वो नंबर अगर 0 होता है तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और अगर वो यूज़र वो नंबर 0 इनपुट नहीं करता है तो हमारी कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? तो इस कंडीशन को हम चेक करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और ये प्रोग्राम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक सिंटेक्स दिखाई दे रहा है ये आपको नॉर्मली पता है, ये आप हर एक प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। अब मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको एक ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे। ठीक है, वेरिएबल में आके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ए नेम का वेरिएबल बनाया है। अब इसको हम सी आउट कर रहे हैं और यूजर को एक मैसेज पास कर रहे हैं ताकि यूजर एक वैल्यू इनपुट कर दे। तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको वापस सीन करेंगे क्योंकि जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसको हमारे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे सीन ए कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया है, यूजर से ओनली वैल्यू इनपुट करवाई है। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि हम कंडीशन यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है इफ स्टेटमेंट में आपका ट्रू पार्ट आएगा। ठीक है, जो भी आपका ट्रू पार्ट है जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आप इफ में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, ओनली इफ में ही आप कंडीशन देंगे, एल्स पार्ट में आप कंडीशन नहीं देंगे। वहाँ पे ओनली आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट होता है। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं ए इक्वल इक्वल 0। अगर हमारा ए जो है 0 होगा, मतलब कि यूज़र 0 वैल्यू इनपुट करता है, तो हम यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, और जो भी हमारा स्टेटमेंट मतलब जो आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, 0 प्रिंट हो जाना चाहिए।
मतलब कि आपकी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती, मतलब यूजर जीरो वैल्यू इनपुट ना करके कोई और वैल्यू इनपुट करता है, तो वो जो पार्ट है वो एल्स पार्ट में चला जाएगा, मतलब कि एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से हमने इसकी बॉडी को स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम सी आउट करेंगे। जब आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट जीरो, ठीक है। तो इस तरह से जब आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सीधा यहाँ आ जाएगा एल्स के अंदर, एल्स में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपका इफ एल्स प्रोसेस करता है। अब इसको हम सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एंटर नंबर, तो हम अगर जीरो इनपुट करते हैं तो आपका कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब कि जीरो वाला स्टेटमेंट जो था, जो इफ में लिखा था वो प्रिंट हो गया, मतलब कि आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। और अगर आप कोई और वैल्यू इनपुट करते हैं, मतलब कि आप 2 वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे आ रहा है नॉट जीरो, मतलब कि वो एल्स पार्ट में चला गया है, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए आपका एल्स पार्ट में जो लिखा स्टेटमेंट है, मतलब कि ये जो प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे प्रोसेस करेगा कि जो भी यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो ए में आके स्टोर होगी और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अगर वो वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपकी वैल्यू जीरो से, मतलब जीरो नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू है, आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंडीशन देते हैं तो उसको इफ एल्स का यूज करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।